तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीन ताना दीना ना दीन ताना दीना, दीन ताना दीना ना दीन ताना दीना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए। जैसा कि कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर हम आज संत मिखाएल, गैब्रियल और रफाएल महादूतगण का पर्व मनाते हैं। आज हम सभी के लिए यह एक वरदान भरा दिन है। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि दूतगण निरंतर ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु के जन्म के विषय में सुनते हैं तो स्वर्गदूत होसाना के गीत गाते हुए, ग्लोरिया गाते हुए प्रभु की महिमा गाते हैं। और आज जब हम महादूतगण का पर्व मनाते हैं, आज हम सभी मिलकर उस ईश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद करें जिसने हमें बनाया है और जिसने हमें इन दूतगण के माध्यम से हमें यह वरदान दिया है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम दूतगण के पर्व मनाते हैं, हम अपने आप को तैयार करें कि हम ईश्वरीय बातों में लगे रहे और ईश्वरीय बातें हमें इन दूतों के माध्यम से परिपूर्ण करे, परिपक्व करे। कुशल मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनय करें कि प्रभु हमें अपने दूत मंडली के सानिध्य में रख, उनका कवच हमें प्रदान कर, जिससे कि हम उनके सानिध्य में रहे, उनके संरक्षण में रहे और प्रभु की वाणी पर चल सके। कुशल मौन रूप से हम प्रभु से अपने दूतों को हमारे संरक्षण में, हमारे जीवन में भेजने के लिए हम प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले हम पर दया तू कर ले। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू स्वर्गदूतों तथा मनुष्य को अद्भुत रीति से विभिन्न परिचर्याएं सौंपता है। जो दूतगण स्वर्ग में निरंतर तेरी सेवा करते रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की रक्षा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुली जिस रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ
अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 और 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उनके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही
मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी स्वर्गदूत गण का पर्व मनाते हैं। मिखाएल, गाब्रियल और रफेल को याद करते हैं। इन तीनों दूतों की जो विशेषताएं हैं हम ये बाइबल में पाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिकाएल क्या करता है? मिकाएल हमारी रक्षा करता है। मिकाएल शैतान से लड़ता है और शैतान को पराजित करता है, जैसे कि हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 में पाते हैं। किस प्रकार मिकाएल और उसके दूत को पंखदार सांप से लड़ना पड़ता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में मिकाएल का जो जिक्र है हम वो पाते हैं। और उसी प्रकार दानियल के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 13 में झूठ के वचनों में हम पाते हैं कि किस प्रकार वह कहता है कि मिकाएल अपनी सेना के साथ में ईश्वर की प्रशंसा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए वह लड़ता है। वह ईश्वर की सेना का प्रमुख है। और यही बात जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो मिकाएल से हम संरक्षण की मांग करते हैं। हर शैतानी बंधनों से, हर प्रकार के ताकतों से, शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए हम मिकाएल दूत के पास में प्रार्थना करते हैं और उसके संरक्षण की मांग करते हैं ईश्वर से कि प्रभु अपने मिकाएल दूत को हमारे पास में भेज, जिससे कि वह हमारे साथ में रहे और हमारे लिए प्रभु के कार्यों को करने में, शैतान से लड़ने के लिए हमारी मदद करे। उसी प्रकार गाब्रियल के बारे में आप सुनते। गाब्रियल क्या करता है? गाब्रियल एक संदेश वाहक के रूप में काम करता है, संदेश लाता है। कैसे? हम सुनते हैं कि मरियम के पास में कौन भेजा गया? गाब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया। तो दानियल के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 16 में हम उसका जिक्र देखते हैं और लूकस चैप्टर 1 वर्स 19 और 26 में हम गाब्रियल का जिक्र सुनते हैं। उसी प्रकार रफाएल का क्या काम है? रफाएल ईश्वर के कार्यों को प्रमाणित करता है। जैसे कि हम सुनते हैं यरूशलेम में एक रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है। कैसे होता है? वहाँ पर एक कुंड होता है और लोग उसके पास में आते हैं, बड़े फाटक के पास में, और वहाँ पर आके उस कुंड में क्या होता है, लोग उस कुंड में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से उनको चंगाई मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईश्वर का दूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था और जो भी उसमें पहले जाता था उसे क्या मिलती थी? चंगाई मिलती। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से हम उसका विवरण पाते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर अपने दूतों के माध्यम से हमें अपने जीवन के कार्य में सहायता प्रदान करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 से लेकर 23 में हम पाते हैं कि मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। प्रभु स्वयं कहता है कि मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। निर्गमन ग्रंथ में जब प्रभु ईश्वर अपने प्रजा को जब मुक्ति की राह पर चलाता, जब उनको गुलामी से बाहर निकालता है प्रभु ईश्वर,
तो वह उनसे यह वादा करता है कि मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। ये प्रभु का जो कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो, उसकी बातें सुनो। ये ईश्वर अपने दूतों के माध्यम से अपने जो प्रिय हैं, जो प्रभु के ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उसी प्रकार हम यह बात का जो पैगाम है दूतों के विषय में अगर हम सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा ये जो शैतान है ये इसका प्रचार करता है। कैसे करता है? जब प्रभु की परीक्षा ली जाती है तो शैतान क्या कहता है? लिखा है कि वह अपने दूतों को भेजेगा और तुम्हारे पाँव में एक खरोच भी नहीं आएगी। शैतान स्वयं प्रभु से कहता है, जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें अपने दूतों का संरक्षण प्रदान करता है। प्रभु हमें अपने दूतों को देता है जिससे कि हम ईश्वरीय बातों को, ईश्वरीय कार्यों को महसूस कर सके, जो हमारे लिए ईश्वरीय संदेश लाते हैं, जो हमारे लिए ईश्वरीय कवच प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए ईश्वरीय ढाल बनकर हमारे आगे आगे चलते हैं। जब हम छोटे थे तो हमको स्कूल में कैटेकिज्म्स में ये बताया जाता था कि आप लोग जब छोटे रहते हैं तो आपको भी ये बताया गया होगा। हमारी एक बहुत अच्छी मैडम थी, वो बहुत प्यारा बोलती थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा बोलती थी। तो बोलती थी हम छोटे छोटे से थे, सेकंड और फर्स्ट क्लास के बच्चे चपटे बाल करके जाते थे और शॉर्ट पैंट पहनते थे, इन होता था, तो वो उनको बुला बुला कर बोलती थी एक को कि बेटा राइट में आपके कौन रहता है? ये कंधे पर दूत बैठता है, स्वर्गदूत, ईश्वर का दूत राइट में, और लेफ्ट में कौन बैठता है? ऐसा सिंह वाला शैतान। और छोटे छोटे बच्चों को जब वो बताती थी तो हम वही बात को याद करते थे कि जब भी हम कुछ भी करें, जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम गलत काम करते हैं, जब भी हम झूठ बोलते हैं या हम हमारा कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं करते, तो हमारा ये जो राइट साइड का जो हैंड है ये हमें याद दिलाता है कि स्वर्गदूत हमें बोलता है हमारे कान में कि मत कर, लेकिन ये वाला जो है सिंह वाला ये बोलता है कर कर। तो आप किसकी सुनोगे? ये वाले की सुनोगे कि ये वाले की सुनोगे? कई बार हम छोटे छोटे बच्चे सिंह वाले के सुनते हैं, जिसकी 2 सींग है, एक छोटी सी पूंछ है, तो उसकी हम सुनते हैं। तो वो जो बातें हैं वो हमें ये बताती है, हमें वो मैम ये बताती थी कि किस प्रकार ईश्वर हमसे प्यार करता है, ईश्वर हमारे साथ रहता है और ईश्वर हमें अपने कार्यों में मदद करता है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का दूत हमारे साथ रहता है। प्रभु अपने दूतों के माध्यम से हमें संदेश देता है, जो वह हमें कहना चाहता है वह अपने दूतों के माध्यम से हमें पैगाम के रूप में देता है, हमारी रक्षा के रूप में वह हमें प्रदान करता है। जैसे कि हम जब भी किसी शैतानी शक्तियों के प्रपंच में आ जाते हैं, जब हम संत मिखाएल से प्रार्थना करेंगे तो वह हमारे लिए रक्षा करेगा, वह हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। और कहा जाता है कि मिखाएल के नाम से ही शैतान कांपता है। और यही ईश्वरीय कार्य है, यही ईश्वरीय योजना है, जब हम प्रभु के दूतों को अपने जीवन में महसूस करते हैं। और ये कब होता है? उसके दूतों को कब देख पाते हैं? जब हम अपना जीवन ईश्वरीय बातों में लगाते, जब हम अपने आप को तैयार करते, जब हम अपने आप को उस प्रभु को समर्पित करते हैं। कई बार हम हमारे पापों के कारण कई बार हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, कई बार हम इतने निरस्त हो जाते हैं, हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या करना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? ऐसे लोगों के लिए हमें उन दूतों की संरक्षण मांगना है, उन दूतों के माध्यम से ईश्वर संदेश उनके कानों में आना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए माइकल दूत मिखाएल आना चाहिए, जो उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे, जो उनको
ईश्वर का संदेश दे, जो उनको हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे, जो उनको चंगाई प्रदान करे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन में, आज के इस पर्व के दिन में हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, हम अपने आप को ईश्वरीय बातों में लगाने के लिए तैयार करें। अगर हमने कितने ही गहरे पाप क्यों ना क्यों, हम अपने आप को जब प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु हमें स्वीकारता है, प्रभु हमें ग्रहण करता है, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करता है और प्रभु हमें बल देता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम क्रिश्चियन मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमें बल दे और प्रभु हमें अपने स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से सुरक्षा कवच बनकर, हमारी ढाल बनकर, हमारी रक्षा करते हुए प्रभु के राज्य की घोषणा में लगाए। क्रिश्चियन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को इस भेंट के रूप में प्रभु को अर्पित करते हुए इस भेंट भजन में हम हमारे सारी मनोकामनाओं को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। को दिया बसेरा, जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ा रहे हैं। हमारी दीन याचना है कि जैसे ही स्वर्गदूतगण इन उपहारों को तेरे सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत करे, तू कृपा पूर्वक इन्हें ग्रहण कर ले और हमारी मुक्ति में सहायक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे दूतों तथा महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशोगान करें। जब हम तेरे स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो इससे तेरी ही सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है, और यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों में विभूषित हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट जीवों से अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करता है। उन्हीं के साथ मिलकर हम भी तेरी उल्लासमयी आराधना करते हुए एक स्वर से घोषित करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय रोटी से नव स्फूर्ति प्रदान की है। हमारा नम्र निवेदन है कि इस भोजन से बल पाकर तेरे विश्वस्तु स्वर्गदूतों के संरक्षण में हम मुक्ति के पथ पर साहसपूर्वक आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन,
क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको अपना लो प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तो आधार है। मुझको अपना लो प्रभु, दिल में एक ही लगन, हो जाए तुझसे मिलन, दिल में एक ही लगन, हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना लो प्रभु।